बढ़िया बनना हो, ऐसी खेतों में क्या बोलते हैं तंबू लगा करके रहना हो, और तगारी ढोना हो, माताओं बहनों को तगारी ढोना हो, ऐसी मेहनत करना हो, उसको करो उपयोग दुरुपयोग इसका क्या। जैसे हम लोगों के लिए हमने बताया था कल परसों बेटा बम में कि हम लोग साधना करने के लिए इस मार्ग में आए, श्रावक आहार देता है, भोजन पानी देता है, अच्छा देता है, और यदि साधना नहीं की फिर गधा बन के चुकाना पड़ता है। क्या बन के तो बनो, तिरंज बनो। एक दिन कल हम बैठे सामायिक कर रहे थे, पेड़ वगैरह हवा चल रही थी, हवा सामायिक के बाद भी चिंतन किया, बैठे रहे, पेड़ वगैरह हिलते हैं, पेड़ वगैरह देखो ये भी जीव हैं, हवा को देखो वो भी जीव है, पानी जो चल रहा था वो उसमें भी जीव है। धूप में खड़ा रहता बेचारा, ठंडी में पड़ा है, हवा चल रही है, हिल रहा है, डाली टूट रही, पेड़ कट रहा है, टूट रहा है, वो वेदना हो रही। ऐसी अवस्था मिलेगी। इस पर्याय को पाकर भी यदि नहीं किया कुछ तो क्या, इस पर्याय को पाकर मनुष्य योनि, मनुष्य कुल, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, देव सात गुरु का समागम, अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, विकलांग नहीं है, हाथ पैर नहीं टूटे, उंगली नहीं टूटी, कहीं कुछ नहीं कटा, कहीं कुछ नहीं कहा, कहीं लोगों से बोलते नहीं बनता, कोई की आंखें खराब, कोई कान खराब, कोई का पेट खराब, कोई का पैर खराब, कोई घुटने खराब, कहीं कुछ खराब। कितनी विडंबना देखो आप शरीर में, कितनी समस्या रहती है, कितनी कितनी परेशानी झेलना पड़ती है। अभी तो अपन कुछ भी नहीं है, अपना सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर माना जाता है, अच्छा शरीर मिला है, इसलिए इसका उपयोग करो सम्यक। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं स्टोप देश में सम्यक धीतिमान मानापमान समताम, मान अपमान के समता को, मान अपमान में समता भाव को फैला करके जो व्यक्ति मुक्ताग्रह हो, आग्रह से मुक्त होकर होगा, आग्रह नहीं दुराग्रह नहीं, मतलब ये होना चाहिए कैसे, सजने बने वा विष्णज, आग्रह को त्याग करते हो, मुझे यहाँ रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। हम क्यों आए यहाँ, कुछ अनुभव करने के लिए भी। गांव में रह के भी देखो क्या स्थिति बनती है, सच बता रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, फायदा उठाओ, लाभ उठाओ, अनुभव मिलते हैं। अभी जैसे प्रवचन वगैरह में मतलब इटापा में रह के लॉकडाउन बहुत अनुभव मिले मुझे, बिना प्रवचन के रह सकता हूँ, बिना व्यवहार के रह सकता, बने बिना लोगों के रह सकता, बिना भक्त, सब कुछ कर सकता हूँ, सब अनुभव मिलेगा बहुत सारे, और लोगों को बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, साधु हो, श्रावक हो, जो व्यक्ति हमेशा सुखों में रहता है, जैसे मान लो आप लोग कूलर एसी में रहते हो और लाइट चली जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी पड़ती होगी आपको, और जिनको कूलर एसी नहीं लगता तो कोई परेशानी नहीं, पंखा तो सामान चलो ले, पंखा जो बिना पंखा की रहते हो ना उसको तो गर्मी महसूस होती नहीं ज़्यादा, आराम से रह जाता है। और कूलर एसी में रहने वालों लाइट चली जाए और घंटा 2-4 घंटा जहाँ इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाए, कुछ ना हो, फिर देखो आप क्यों। जिस व्यक्ति ने सुख में रहना ही अपना जीवन बना लिया हो या आदत डाल ली हो, व्यक्ति दुख में नहीं रह सकता। दुख में रहने वाला व्यक्ति सुख में तो रह सकता है। क्या, मीठा मीठा खाने वाला, मीठा मतलब पकवान व्यंजन, ये खाने वाला सूखा रूखा सुहाता नहीं है, और जो सूखा रूखा खाता हो वो मीठा पकवान खा सकता है। समझ रहे हो ना। जैसे उदाहरण के लिए तुम डडवाड़ा में रह रहे, छोटे से गांव में रह रहे हो, यहाँ रह करके तुम रह जाओगे, कोटा में जाओ चले जाओगे, रह सकते हो, पर कोटा वाला यहाँ रहना चाहे ना तो मुश्किल पड़ेगा, उसको मन नहीं लगेगा। हाँ गांव में धूल लग रही है, लग रहा है धूल उड़ रही, मिट्टी उड़ रही, पानी और नाली कहीं ये। इसलिए आचार्य कहते हैं दुख में रहना सीखो, दुखम सह, हमने कल कथा सुनाई थी वहां पर, भिक्कम चर, भिक्षाचर्या करो, बस रण्य, वन में रहो, अकेले रहो, स्वतंत्र रहो, ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। थोपम जीमे, थोड़ा जीमो, ज़्यादा नहीं तो जो पेट भर के जीमना शुरू कर देता ना उसको कम मिले तो भूख लगती है, और जो कम खाता शुरू करता है उसको कोई टेंशन नहीं। क्या, जो बार बार खाता ना हो, फिर खूब खाता हो, उसको थोड़ा कम मिल जाए ना, भूख लगे ऐसा पकड़ता है पेट। देखना कभी किसी को भूख लगती हो जो ज़्यादा खाता हो, मुश्किल पड़ता है। मान लो जैसे उदाहरण के लिए 2 टाइम खाते हो आप, 3 टाइम खाते हो, वो 1 टाइम खाओ ना तो उस दिन लगे यार आज 1 टाइम खाया, आज तो शाम को मिला ही नहीं, वो हम लोग कुछ नहीं लगता। थोमम जीम, इसलिए थोड़ा जियो, थोड़ा जीमो, और बहुमा जम पे, ओ कम बोलो, बहुत मत बोलो, बकवास मत करो, ज़्यादा वार्तालाप मत करो। दुखम सह, दुखों को सहो, निद्रा जीतो, निंद्रा को जीतो, निद्रा जय, निद्रा को जीतो, सो नहीं, सो में बर्बाद मत करो, प्रमाद है, शत्रु है। और ये ध्यान रखना, कुछ लोग सोते हैं सो जाओ तो कोई पाप नहीं होंगे, सोने में पाप होते हैं, कर्माश्रय होता है। यदि आपने रात्रि में या दिन में सोते समय आलू खा लिए, प्याज खा लिए, क्या गलत काम कर लिया, कर्म का आश्रय होगा उसमें भी। वो आप देख लें रात्रि में वही दिखता है जो आपका मन चलता है,
खाने पीने का हो, शादी का हो, किसी प्रकार विकल्प हो, व्यापार हो तो व्यापार ही चलता है। हम लोग अभी आज ही मैंने अपने रोज लगभग वहीं विराग सागर जी, विद्यासागर, यशोदा सागर दर्शनाथ में रहे, बिहार किया हम लोगों ने, बढ़िया रथ चल रहा था, बढ़िया उसमें गए हम लोग, देखे मतलब देखा वहाँ, बढ़िया भगवान के दर्शन किए। ये दिखता है तुम लोगों को पैसा कमाना, जो लड़का लड़की बच्चे बच्चियाँ उनको कहीं और दिखता हो, कहीं किसी को खाने पीने का दिखता हो, तो कर्माश्रय होता है। इसलिए निद्रा को जीतो। सुट्टू बेरांग में भाभी हिम, इस प्रकार से सुट्टू श्रेष्ठ अच्छा वाला वैराग होता है, इसको वैराग कहते हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं मुक्ताग्रहो बिन संजने बनवा, आग्रह से मुक्त होता हुआ, सजने बनेवा, वन हो अथवा सजन, सज मतलब नगर, नगर हो चाहे वन में हो, उसका भी आग्रह छोड़ो। मुक्ति श्रियम नृप मुपयाति भव्या, जो साधक, जो योगी, जो मुमुक्षु इस इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके मान अपमान के में समता को भाव फैला करके अपनी आत्मज्ञान से मुक्त आग्रह को छोड़कर नगर हो चाहे वन में हो, ध्यान रखना एक कोई जरूर नहीं कि वन में रहने से ही कल्याण होता हो, क्योंकि चतुर्थ काल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जंगल में रहते साधु, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस इतना अंतर है, चतुर्थ काल में नगर में बहुत अल्प रहते थे और जंगलों में विशेष रहते थे। पंचम काल में यद्यपि जंगलों में निषेध है, उसका कारण है कुछ साधु रहते हैं कभी कभी तो देखो चलना अलग विषय है, पर जंगल में ही रहेंगे, वो आगम की भाषा में सही नहीं है। वर्तमान में वर्तमान की कर रहा हूँ, पंचम काल भी नहीं, वर्तमान में जो पंचम काल पहले निकल गया, आचार्य कुंद स्वामी, अमिष्कुमत स्वामी, शिवकोटि, जिनसेन स्वामी इत्यादि इत्यादि, इनके तो लगभग जंगलों में इस समय अधिकांश निकला। परंतु वर्तमान में इतनी शक्ति नहीं है, शयनन नहीं है, हम उतना सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान में हम लोगों के लिए बिल्कुल निषेध, स्पष्ट रूप से निषेध दिया कि जंगलों में नहीं, आप नगरों में रहो। नगरों में मतलब साधना जहाँ हो सके, बस इतना ध्यान रखना। इसका विकल्प छोड़ो कि कौन से मकान में रहना है, कौन से घर में रहना है, कौन से नगर में रहना है, वन में रहना है कि नगर में रहे, सामान्य रूप से चर्चा करी आचार्य महाराज ने, ध्यान करना है। क्योंकि जब सामायिक पाठ में अमित गति स्वामी ने कुछ विषय लिखा तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजन, न संग मेलनम, इतस्ततोध्यात्मरतो भवानसम विमुच्च बाह्यम सर्व बाह्यसाम। आचार्य महाराज ने इस पर लिख दिया कि बाहरी विषयों को छोड़कर समाधि का साधन संस्तर नहीं है, आसन नहीं है, लोक पूजन नहीं है, प्रशंसा नहीं है, हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा में लीन रहो। ध्यान कहाँ होगा बताओगे? नहीं, आत्मा में। चटाई है कि पत्थर है, विधि यहाँ प्रवचन भगवान की विधि, भगवान बन विराजमान होंगे यहाँ, तो महाराज बैठ गए। आज मैंने इसलिए किया चला करके आज यहाँ प्रवचन कि भगवान से प्रार्थना भी की, अभी आज ध्यान में बैठे थे जब स्वाध्याय आदि में, मैं भगवान आज यहीं प्रवचन करूँगा, भगवान ने शक्ति दें कि ऐसी वेदी ऊपर बने, ऊपर मतलब समूषण में, और फिर आके चल करके आप जैसे मैं भी विराजमान हूँ इस वेदी में, क्योंकि नियम है तीर्थंकर बन जाएंगे या सिद्ध भगवान ही बनते हैं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा ही बनते हैं। तो एक भावना भगवान सिद्ध बनने की, प्रतिमा तो देखो प्रतिमा तो बनती है, पूछते हैं श्रावक, परंतु कहने का उद्देश्य मतलब हमारा उद्देश्य था कि वेदी में विराजमान जैसे भगवान आप हो, तो मैं भी आज विराजमान होकर के आज एक कल्पना करूँगा कि समूषण में तीर्थंकर कैसे विराजमान होते हैं। क्योंकि जब हम वास्तव में आपने कभी देखा हो हमारा पंचकर्ण वगैरह और समूषण की दिव्य देशना सुनी हो, कभी धोखे से पहुँच गए हों, डढ़वाला वाले पहुँचे थे क्या इटावा वगैरह? इटावा पंचकर्ण देखा था क्या? हैं बोलो ना, हाँ है ना। समूषण देखा होगा, फिर समूषण की दिव्य देशना सुनी होगी, कहाँ सुनी होगी? बोले महाराज उस समय तो हम दुकान चले गए थे। हैं सुनिए दिव्य देश समूषण में, अथवा कापरन में, कोई कापरन में गया हो धोखे से, कापरन में समूषण में दिव्य देशना। तो जब भी हम समूषण में बैठते हैं, उपदेश करते हैं, वास्तव में आप अनुभव करना, कभी देखना, मुझे ऐसा लगता है मैं साक्षात तीर्थंकर की वाणी चल रही, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ साथ में, भगवान वो समय कब आएगा जब वास्तव में, अभी तो ये मान के चलो डुप्लीकेट आर्टिफिशियल या निर्मित बनावटी वर्तमान का इस समूषण में विराजमान हूँ, भगवान वो समय कब आएगा जब मैं साक्षात समूषण में विराजमान होऊंगा? क्या साक्षात? तो अपने आप अनुभूति होती है। इसलिए मैं आज वेदी में मैंने विशेष रूप से मैंने चलो डढ़वाड़ा की वेदी भी लोग देखेंगे, प्रतिष्ठा होना है, देखेंगे यार इतनी सुंदर वेदी। अभी तो वैसे सुंदरता ऊपरी डेकोरेशन तो नहीं किया, अभी तो लाडी है, पर डेकोरेशन उन्होंने आभूषण नहीं पहना इसलिए, नहीं तो और सुंदर लगेगी। और छोटा सा गाँव में इतनी अच्छी वेदी, इतना अच्छा मंदिर और पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा देखना, आज से 10, 20, 25 साल पर जब हो जाएंगे, वास्तव में ऐसा लगे जैसे कोई प्राचीन प्रतिमा हो,
क्या सुंदर है ही, बड़ी है ही, विशाल है ही, अच्छी है, सब कुछ ऐसा लगेगा आपको 10, 25, 50 साल बाद यही प्राचीन हो जाएगी। डडवाड़ा इटावा वाले आसपास के लोग दर्शन करने आएंगे, चलो डडवाड़ा पद्म प्रभु भगवान, जैसे लोग पद्म प्रभु में जाते ना बाड़ा में, कहाँ पद्मपुरा, पद्म प्रभु भगवान के, क्योंकि वो भी प्रतिमा एक दिन नहीं रही होगी, कभी ना कभी तो नहीं रही होगी। जब 1000 साल, 500 साल, 2 साल निकलते हैं तो अपन प्राचीन लगती है, पुरानी लगती है, विशेष आकर्षित लगती है। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा, जो पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा यहाँ की, ये भी जब समय निकल जाएगा और आपकी पूजा आराधना, ध्यान रखना सभी लोग अच्छे पूजा, जितने लोग हैं बच्चों को भी सही संस्कार देना, ज्ञानी अपने जैसे मत बनाना इसको ऐसा बनाना, बेटा पैसे मैं कमा रहा हूँ तो भगवान की पूजा कर, क्या कहोगे? हाँ बेटा अभी क्या, अब से किया कर, समय मिले यहाँ रहे ना तो अब से किया करो, पूजा किया करो, आदत डालो। जो भी बच्चे और भी अंकित, ध्यान रखना ज्ञानी, ये मत सोचो संजय जैसे पैसा कमाऊँ मैं तो दुकान जाऊँगा करूँगा, क्या दुकान, सब पागलपन है, सब मिल जाता है पैसा, तो पैसे की होड़ में पता नहीं क्यों बर्बाद करते समय अपना। इसलिए ये ना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए विशेष रूप से धर्म ध्यान आदि करते रहना चाहिए। वो मुक्ति श्रियम निरुपमाति भव्या उपयाति निरुपम उपमा रहित वह मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेता है। जीवन में धन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा लभंती बिमलाम भोये लभंती सुर संप्या लभंती पुत्र मित्तम च योगो धम्मो लभली। क्या लिखा? लभंती बिमलाम भोये, संसार के विषय भोग, संसार के सुख है, ये प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। वो आज वर्तमान की पीढ़ी में इतनी दृष्टि चली गई है, इतनी दृष्टि चली गई, अरे यार कौन छोड़े वर्तमान के, भविष्य में क्या देखा, किसने देखा भी तो करो, फिर जो देखा हो जा देखा जाएगा, जब पाप आएगा, जब कर्म आएगा। ये नहीं देखते कि मैं बीज बो रहा हूं तो मुझे फल क्या मिलेगा, ये विस्मृत हो जाते हैं। वो यही कारण है जब कोई व्यक्ति, चाहे श्रावक हो चाहे साधु, अंतिम समय जब सड़ता है, मरता है, तड़पता है, देवता है, तो उसको देख के कभी चिंतन किया करो, कहीं ना कहीं इसका पाप निकल रहा है। हमारी दृष्टि वहां नहीं जा पाती क्योंकि हमने बताया ना भी, अंधे हो जाते हैं, हम काम में भी अंधे हो जाते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, व्यापार में अंधे हो जाते हैं, हम सब में अंधे हो जाते हैं। हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, हम वास्तव में करना क्या चाहिए हम नहीं कर पाते, वो सोच ही नहीं जा पाती हमारी वहां। तो व्यक्ति पाप करते समय तो भूल जाता है। आप जाओ वर्तमान में, हम लोग चिंतन करते में सजाओ, कहीं भी चले जाओ आप, देखो निरंतर संलग्न है, लीन है, राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, पैसे कमाने में, सब में वो भूल गया हम अपनी आत्मा को। और जब उदय में आता है व्यक्ति रोता है। फिर मैंने कल परसों बताया था, जब गंगा जैसे कोई व्यक्ति ने गुरु का अनादर कर दिया हो, निंदा कर दी हो, अपमान किया हो, कुछ किया हो, अपशब्द बोल दिए हो, अपशब्द सोच लिए हो, अशुभ विचार रखाए हो, विषय काम भोग आदि क्रियाएं करता हो जो अशुभ है, जो नहीं करने योग्य है, फिर देखो बाद में पछताता है, फिर रोता है। क्यों? क्योंकि नियम है इस हर जगह, हर सिद्धांत में, अपनी कर्म सिद्धांत विशेष, हर पंथ, हर संप्रदाय में स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस्त पलछा का। जो जैसा करता नियम से, हमें बस एहसास नहीं हो पाता, हम याद नहीं कर पाते, हम अपने कर्म को सोच नहीं पाते कि हम बीज क्या बो रहे हैं। अभी आपके खेत है, जमीन है, बताओ भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या फल प्राप्त करोगे जमीन में से? प्रश्न है मेरा, उत्तर आपका। आप जमीन में से कौन सी फसल काटोगे? है बस यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। क्या? जो हम बोएंगे, मतलब वो जमीन है हमारी, खाली है, हमारी जो इच्छा हम वो बोएंगे वही काटेंगे। फिर ऐसा थोड़ी होगा कि तुम मूंगफली भी हो उड़द निकल आए, उड़द बो तो मूंगफली निकल आए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसे जैसे हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य फल मिलता है, पाप कर्म करते हैं तो पाप मिलता है। बाद में हम सोचते हैं कि मैंने बोल लिया, बोलने के पीछे काट भी सकता है, काट दे बोले, हाँ नहीं तो ये भी बुझ जाएगा, ये भी हमें पता नहीं चलता, और ये भी बीज बोले थे अपन। तो कहने का अर्थ, बीज बोते समय सोचें, फसल में ना रोएं, फसल में नहीं रोएं। हम लोग जब कभी कष्ट होता है ना, कोई मान लो जैसे भी चोट लगी, कुछ भी हुआ, कभी नहीं रोते। और मैंने सच में जैसे ही गिरा, मुझे लगी, मैंने देखा ना, तुरंत चिंतन आया, कर्म निकला,
सच बता रहा हूँ, अंदर में वेदी पास बैठा हूँ, भगवान से तो गुरु हैं, वचन है, गुरु वचन हो, फिर झूठ और सच से मतलब क्या है, इसमें कोई झूठ बोलने से कोई लाभ भी नहीं है। मतलब तुरंत मेरा सत्य निकला, जब वो विषय हुआ तो मेरा तुरंत निकला था, ये कर्म निकला है मेरा। कुछ ना करने पर भी कुछ हो, ऐसा नहीं होता कुछ नहीं किया, अभी नहीं किया, पूर्व में किया होगा। अभी हमने कोई विचार नहीं किया किसी भी करते गलत, कोई कुछ नहीं हुआ लेकिन लग गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है महाराज के विचार नहीं किए होंगे, गलत कर्म नहीं किया होगा, कर्म बंद तो किया होगा। बिना कर्म के फल कैसा, बिना कर्म के फल कैसा, लगी है। बस इतना मैं अपने आप में सोचा, मैंने चिंतन अच्छा था कि ये छोटे में निकल गया, कम लगी, क्योंकि पत्थर पत्थर थे भाई साहब, और जहां गिरा था ना वो ऊंचे नीचे पत्थर थे, सिर पे लग सकता, सिर फूट सकता था, आंख फूट सकती थी, शरीर में आदमी का चेट आ सकती थी, फ्रैक्चर हो सकता था, अभी लेने देने की पड़ जाती, पूरे पत्थर पत्थर के बीच में गिरा, उधर नीचे हो गया। तो अच्छा भी सोचा मैंने, वो अच्छा क्या, अच्छा दोनों में सोचा, लगी सो सोचा, नहीं लगी सो सोचा। क्या अच्छा ऐसा सोचा कि हो सकता है बड़ा कर्म निकलना हो, और मेरे धर्म ध्यान से, पूजा से, ध्यान से, माला से, जाप से वो कम कम हो गया। और दूसरी बात ये सोचा, ये नियम से मेरे कर्म का उदय आया है, नहीं तो मेरा रास्ता मेरे पास बगल में था, पर मैंने कहा चलो मिट्टी इट्टी लगी खेत में, चलो पैर धुल जाएंगे, इससे पत्थर में सीख हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, मतलब धुल जाएंगे, इस दृष्टि से वहां से आ गया। परंतु और देखना, हम जा रहे थे कहीं और जंगल, अब देखना भले हमें लगी निमित्त बना, लेकिन उसकी कितनी अच्छी भावना थी उस खेत वाले की, मीणा की, जहां अपन गए थे। हम जा रहे, बोले महाराज नहीं नहीं, अब देखो ऐसा होना था, और हो सकता है वहां को और ज्यादा होता। बोले महाराज वहां के कांटे हैं, कांटे कैसे पकड़ा भैया को, आप थे ना साथ में, बोले चलो महाराज को नहीं वहां ले जाओ, हमारे खेत में ले जाओ। मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो मना करते हैं, बाबा कहाँ जा रहे हो, वहां में ले जाओ, ए भैया सेठ जी कहाँ ले जा रहे महाराज, मत ले जाओ। एक व्यक्ति पिता पुत्र दोनों निकले, या भाई भाई मुझे नहीं पता, दोनों बोले महाराज नहीं नहीं हमारे खेत में जाओ। मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से, देखो पहले सोचा कि मुझे हाँ अच्छी आड़ दिख रही थी वहाँ जाऊँ, परंतु उनकी भावना देखो, मीणा समान के थे, पर ऐसी भावना, बोले नहीं नहीं महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो मैंने कही कोई खेत है, बोले नहीं नहीं हमारे खेत हैं, कोई नहीं आएगा तो आप जाओ। और फिर आड़ के लिए भी पूछा, तो बोले नहीं पत्थर रखे हैं और मेड़ भी है, बढ़िया आराम से आड़ है, हम चले जाओ। और इससे बोला 2 टाइम थे, कभी भी हमारा रोज आओ, रोज रहे तो रोज आए ही। मैंने देखो कितना सौभाग्य उसका, कितना पुण्य, उसने तो पुण्याश्रय किया और मेरा पाप निकला वहाँ।